खबर फास्ट के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज हमारी चर्चा का विषय है अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के मुखिया। उनका एक बयान, वो बयान उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता बुला के दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझकर ली गई है। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेता जो हमारे डीएनए की बात करते हैं। अब कौन उनके डीएनए की बात करता है ये भी आप जानते हो, और कोर्ट उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेता ये सवाल उन्होंने पूछा है। अब हमारा सवाल है कि अब्बास अंसारी न तो समाजवादी पार्टी के विधायक, अब्बास अंसारी विधायक थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़े थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चली गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। अब्बास अंसारी जिस पार्टी से विधायक थे वो पार्टी एनडीए के सहयोगी दल के रूप में काम कर रही है। तो ऐसे में अब्बास अंसारी की सदस्यता को लेकर अखिलेश यादव की परेशानी का सबब आपकी नज़र में क्या है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के कोई एक बीमारी है, बीमारी बहुत बड़ी उनको बीमारी है। वो अब्बास अंसारी की बात करेंगे, कहीं मुख्तार अंसारी की बात करेंगे, कहीं वो इलाहाबाद वाला कौन माफिया था कहीं उसकी बात करेंगे, और उनके पास कुछ बात करने का है ही नहीं। ये पता नहीं इनको क्या इनके दिमाग में आ गया है। मेरे तो कुछ दिमाग में ही नहीं घुसता कि इतने बड़े लीडर हो करके इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं कहाँ इनका दिमाग फिसल जाता है। हमारी एज और उनकी एज लमसम हम समझते हैं कि हमारे समकक्ष होंगे। उनको इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। अब पता नहीं उनको कौन सलाह देता है। अरे भाई, आप इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, आप पार्टी चलाइए, आप गरीबों की बात करिए, विकास की बात करिए, आप नौजवानों की बात करिए, मजदूरों की बात करिए, किसानों की बात करिए। अब्बास अंसारी, फलाने अंसारी, ढेमाके अंसारी, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो झोला में भर के रखे रहते हैं, निकालते रहते हैं मेढक की तरह। निकाल के तराजू पे रख देंगे, और तराजू पर रखते हैं तो उछल उछल के सब भाग जाते हैं। ये भी नहीं कि उनके पार्टी में आए लोग काम करें अच्छे से। इनका तो नाम लेने नहीं चाहिए, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई इस प्रकार के स्टेटमेंट पर अगर सदस्यता जाती है तो जो लोग हम पर हमला कर रहे हैं, डीएनए हमारा पूछ रहे हैं, समाजवादी और डीएनए पूछ रहे हैं, उनकी सदस्यता कब जाएगी? जज साहब बताएं। उन्होंने जज साहब से सवाल कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनके डीएनए की कोई बात कर रहा है तो अपना डीएनए टेस्ट करा के दे दे, लोग शांत हो जाएंगे। दे देना चाहिए उनको। लेकिन अब पता नहीं क्या इतने पढ़े लिखे हो करके, अब वो हिंदुस्तान की शिक्षा होती तो मैं कुछ मानता भी। अब वो चाइनीज शिक्षा लेके आए, उनको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। चाइनीज? अब विदेशी शिक्षा है तो चाइनीज। आपने नई रील चला दी। चाइनीज नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गए। कहीं भी हो तो विदेशी शिक्षा मानी जाएगी। नहीं, इन्वायरमेंटल साइंस में इंजीनियर है वो। देखिए, हिंदुस्तान की शिक्षा और कल्चर में अंतर है। अगर हम विदेश में पढ़ के आएंगे तो विदेशी कल्चर ही होगा, विदेशी भाषा होगी हमारी। तो इस तरह से बिल्कुल हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। मैं तो उनको एक सजेशन दूंगा कि अच्छे से राजनीति करें, नौजवानों के लिए काम करें, गरीबों के लिए काम करें। क्या कहना चाहते हो कि अखिलेश यादव जी जुडिशरी सिस्टम को नहीं समझ पाते? वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। यही इसी बात का तो दुख है हमको कि वो अदालत के आदेश को की अवहेलना जो आदमी करे, जो अब्बास अंसारी की दिन भर रटे वो तोते की तरह रटता रहे। क्या है ये सब? ठीक है, पूछ लेते हैं। अब्बास अंसारी विधायक थे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पे विधायक चुने गए। एक हेट स्पीच का मामला उनका कोर्ट में गया। कोर्ट ने एक लंबा समय लेने के बाद, प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको 2 वर्ष की सज़ा सुनाई, 11,000 रुपये का जुर्माना दिया। एक अन्य मामले में 6 माह की सज़ा अलग से दी, उसी के साथ अटैच था, और उस पर 3,000 रुपये का जुर्माना हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व में यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने आज कहा कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझकर ली गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हमारा डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता जज साहब कब खत्म करेंगे। देखिए, एक चीज़ बताएं, देखिए भारत के अंदर कोई भी अगर गलत काम करेगा तो जो सरकार या कोर्ट जो करेगी तो वो सरकार से उसका क्या मतलब, वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। मगर हम ये कह रहे, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मुद्दे की कोई बात नहीं करता है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता है, मतलब जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके। जैसे बहन जी की सरकार थी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बहन जी की सरकार थी तो उस समय लॉटरी बिकती थी,
तो क्या होता है, घर घर में चूल्हा नहीं जलता था, महिलाएं बच्चे सब भूखे नंगे परेशान रहते थे। तो बहन जी की तक बात गई तो बहन जी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, यूपी से लॉटरी बंद कर दी। आज कम से कम हमारे बच्चे जो हैं, महिलाएं हैं, वो सुखित हो रहे। मगर एक चीज़ और, प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक चीज़ और लेना पड़ेगी। जो ये घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, ये भी जो भी हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, जैसे एक चूहा है, अभी चूहा नशे में हो जाता तो वो कहता है निकल बाहर, धड़धड़ा के निकल। हाँ, तो उसी तरीके शराब बंद होनी चाहिए यूपी में। यूपी में शराब बंद हो जाए, देश की महिलाएं और जनता योगी जी का हमने चूहे को कभी बोतल लेकर और गिलास लेकर पीते हुए आज तक नहीं देखा। मिसाल बताई है कि एक आदमी, एक कमजोर आदमी हो और पौवा लगा ले तो उसको 4 गुना ताकत आ जाती है। मिसाल में आपने चूहे को जबरदस्ती घसीट लिया, अरे आदमी को ही कह लो ना। हम क्या करें, कमजोरी का तो हम क्या करें हैं कि यूपी में जैसे कानून व्यवस्था है, योगी जी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, पुलिस प्रशासन जो है वो भी बेचारा लगा हुआ है, और पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है उसको मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन और मिलिट्री अगर रात को जागते हैं तब हम लोग सोते हैं, तो इसमें पुलिस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और मिलिट्री के ऊपर। बड़ी आपकी बात आ गई, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। आपसे पूछ लेते हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक नहीं है अब्बास अंसारी, काहे का दर्द है फिर उनको, ये बता दो। देखिए, पार्टी के सदस्य हैं नहीं हैं ये तो अलग मैटर है, लेकिन राजनीति जो है बड़ी चीज़ है, और राजनीति में जो है जहाँ से भी वोट मिले वहाँ से जुड़ो। और इस समय में क्या है कि देखो, मुस्लिम समाज भी अब पढ़ा लिखा समाज हो रहा है, और जितने पढ़े लिखे होते जाएंगे, समझदार होते जाएंगे, उतना उनको बांधना और बरगलाना बहुत कठिन होगा। ठीक है, तो ये वोट कहना चाहता हूँ मतलब बेवकूफ़ बनाना कठिन होगा। हाँ, बेवकूफ़ बनाना कठिन होगा, और ये एक शब्द बोल देने से या सिंपैथी जता देने से आपके पक्ष में नहीं आ जाएंगे। और चूँकि मुस्लिम समाज ज़्यादातर देखा गया है कि ये जहाँ भी वोट करते हैं एक मुफ्त वोट करते हैं, तो इनके वोट के लिए बहुत सारे लोग जो है लगे रहते हैं कि छीना झपटी वाला काम। तो वो किसी भी मुद्दे को अगर कहीं भी कोई आ गया जो है वो मुस्लिम समाज से या वर्ग से है तो फट से उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। ये भी नहीं देखेंगे कि वो व्यक्ति किस तरीके का है, क्या काम करता है, क्या सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ये भी नहीं देखेंगे, बस केवल उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। अरे भाई, आप उनसे जुड़िए, ठीक है, अच्छी बात है, आप राजनीति में हैं, आप राजनीति करना भी आपका धर्म है, लेकिन ये भी देखिए कि वो किस तरीके का व्यक्तित्व है। बात है, पूछ लेते हैं। अब्बास अंसारी विधायक है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाई अब्बास अंसारी हमारी पार्टी के विधायक थे, उनकी सीट खाली हुई है, हमारी ही पार्टी वहाँ लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब्बास अंसारी कोर्ट जाएंगे तो हम उनका साथ देंगे। फिर अखिलेश यादव जी को अचानक क्या याद आ गया, जो आज प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी संस्था जबरदस्ती ली गई है, जानबूझकर ली गई है, और जिन्होंने हमारे डीएनए की बात की उनकी संस्था कब लेंगे जज साहब? नहीं, वो सही कहे हैं। दरअसल अब्बास अंसारी जी को जरूर सुभाषपा की तरफ से थे कैंडिडेट, तो सपा के दिया हुआ कैंडिडेट सपा का है। सपा ने उनको दिया, सिर्फ उनकी पार्टी चूँकि उनको मिली था टिकट, उस टिकट के आधार पे वो अब्बास अंसारी लड़े थे। नहीं तो अब्बास अंसारी टेक्निकल उससे आप देखिए तो वो सपा के कैंडिडेट थे, बस वो सिर्फ सिंबल इनका था, उनका ओम प्रकाश राजभर का। अब ओम प्रकाश राजभर कहते हैं तो ओम प्रकाश राजभर का दावा किस आधार पे बनता है? खैर ठीक, उनकी पार्टी से लड़े थे इसलिए वो दावा कर रहे हैं, तो उनको अब शीर्ष नेता समझेगा, जो जहाँ से समझेगा वो वहाँ लड़ा। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जब 2022 में चुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी भी तो चुनाव लड़ रही थी, तो अब्बास अंसारी को अगर अखिलेश यादव ने टिकट दिलाना था तो अपनी पार्टी दिला देते, तब उनको सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी दिलवाने क्या जरूरत? हाँ, तो यही तो समस्या, बस यही तो राजनीति है, इसी को तो राजनीति कहते हैं ना। राजनीति सुहेल देव राजभर पार्टी को ओम प्रकाश जी को जरूरत थी और उनको पैसे की जरूरत, और पैसा यही दे सकते थे, इसलिए इनको ले जा करके पैसा इनसे हना धुना लिए और उसके बाद इनको टिकट दे दिया अपनी पार्टी। साहब से पूछ लेते हैं, आप बने रहिए। तकनीकी मामला आप इस पे एक विश्लेषण दे देंगे तो हमारे दर्शकों को बात समझ में आ जाएगी। अब्बास अंसारी को अगर अखिलेश यादव को टिकट देना था, समाजवादी पार्टी भी 2022 में चुनाव लड़ रही थी, वो दे सकते थे।
ओम प्रकाश राजभर उस समय समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे, उन्होंने अपनी पार्टी से अब्बास अंसारी को टिकट दिया, वो चुनाव जीत भी गए। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में आ गए, मंत्री बन गए। और अब्बास अंसारी भी उसी पार्टी के विधायक थे जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। जब तकनीकी रूप से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में आ गई तो एक पार्टी के विधायक होने के नाते कहीं ना कहीं गठबंधन में तो अब्बास अंसारी भी आ गए थे। अब ऐसे में जब अब्बास अंसारी संस्था गई तो अखिलेश यादव को ये नज़र क्यों आ रहा कि जानबूझ के सरकार ने संस्था ले ली? देखिए, जो वो प्रवेश था, जो गठबंधन की इन लोगों ने पॉलिसी बनाई थी, सुहेलदेव और अखिलेश जी और तमाम लोग, उसमें अखिलेश यादव ने एक पॉलिसी नई आधुनिक मानक से निर्धारण करके उन्होंने इसलिए पॉलिसी बनाई कि जो सपा पर बार बार माफियाओं का आरोप लगता था, गुंडों का आरोप लगता था, अवांछनीय तत्वों का आरोप लगता था, उस आरोप से सपा को बाहर रखना था इनको। और उसी के मापदंड पर जब अखिलेश यादव ने सपा का अगर टिकट की पॉलिसी का जब आवंटन शुरू किया तो चूंकि राजभर के पास मजबूत कैंडिडेट नहीं थे और राजभर को भी उनकी आवश्यकता थी और राजभर को जिताऊ कैंडिडेट की आवश्यकता थी और राजभर के कैंडिडेट को सपा में ऐड होना था, तो मैं समझता हूं कि यही कूटनीति का एक नया अध्याय वहीं से शुरू हुआ। और उसमें जो है राजभर के पार्टी से अखिलेश यादव कहे होंगे कि भाई तुमको मजबूत कैंडिडेट, तो मजबूत कैंडिडेट इससे बढ़िया कोई नहीं, इसको टिकट दे दो। लेकिन कारण है कि आपको स्मरण रहे कि मुख्तार अंसारी ने ही इस पार्टी को बनवाया था। उस परिवार का भी ओम प्रकाश राजभर पर व्यक्तिगत एहसान है, दबाव है, और उस दबाव के चलते वो अंसारी बंधु के जो एहसान के चलते जो है इन अंसारी को उसने टिकट दिया और सौभाग्य से वो चुनाव भी जीत गया। अब रह गया सपा का बात। आपने कहा कि सपा विपक्ष, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सपा सबसे बड़ी पार्टी है, यानी विपक्ष है वो। हाँ, दूसरी सबसे। हाँ, तो जब विपक्ष का ये काम होता है, विपक्ष जब सदन में रहता है, विपक्ष का लीडर जब सदन में जब रखता है, तो पूरे विपक्ष की सारी पार्टियों का, प्रदेश के सारे आवाम का, प्रदेश के सारे रखरखाव का, प्रदेश के सारे योजनाओं को उस पटल पर रख करके अपना जो है एक विधानमंडल दल का नेता का जो संवैधानिक अधिकार होता है उस पटल पर रख करके सरकार को प्रेशर में डाल करके अपने पक्ष को मनवाने का काम करता था। तो मैं समझता हूं कि जो अखिलेश यादव ने किया है यही उसका जो है एक व्याख्या भी है। हम समझते हैं कि सपा और राजभर साहब, ये ऐसा है ना साहब कि ये घाव है, कातिल बता रहा है, ये घाव है, कातिल बता रहा है। कहने का जो अंसारी बंधु पर आरोप लग रहे हैं, हम उस आरोप पत्र पर जब प्रमाणित हुआ है तो न्यायालय ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो चूंकि अखिलेश यादव विपक्ष के नेता है, विधानमंडल दल में उनकी पार्टी नेता है, हम चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका को, विपक्ष के कैडर को, विपक्ष के मर्यादा को अखिलेश जी को ध्यान में रखना चाहिए। सवाल थोड़ा अजीब सा, इसलिए मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मैं आऊँगा आपके पास, बिल्कुल अभी मैं आपके पास ही आऊँगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा मामला है इसमें आप गौर कीजिएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और फिर सबके बीच में अब्बास अंसारी। तो कुल मिलाकर इसमें कि अब्बास अंसारी को टिकट दिया सुभाषपा ने, आप कह रहे हो कैंडिडेट वो सपा के थे इंटरनली, सपा ने उनको टिकट इसलिए नहीं दिया कि सपा अपनी छवि दूसरी दिखाना चाहती थी। तो एक तरफ बाहर भी तो ठौर है, अंदर भी तो ठौर, बाहर भी तो ठौर है, अंदर भी तो ठौर, और देखन में कुछ और है, अंदर से कुछ और।
तो सवाल इस बात का है, इस पूरे झमेले में नुकसान में कौन है और फायदे में कौन, ये बता दो। इसमें नुकसान में अब आपको बताएं, नुकसान में ना किसी का फायदा। वो सीट हमेशा अंसारी बंधुओं के पास रही है, 30-32 साल से एक रिकॉर्ड रहा है। और नुकसान में तो अब्बास अंसारी हैं, समझ लिया जाए, उन्हीं का नुकसान हुआ है। और सपा अपना सोच रही थी, सपा का भी नुकसान हुआ है, और नहीं तो सपा की सीट होती। अब वो राजभर को जिस मकसद से उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया था, वो जाके कूद करके उधर हो रहे। राजभर जी का कोई अस्तित्व है नहीं, चाहे जिधर जा कर के लड़े, सपा के सिंबल रहे सपा के साथ, और जा कर के हो रहे जा कर के भाजपा के साथ। तो उनकी भी राजनीति को लोगों ने जान लिया है। इसलिए अब्बास अंसारी, अब जो रही बात अब्बास अंसारी जी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई न्यायालय द्वारा की बात मैं पूछ लेता हूँ आचार्य जी, आपसे मैं पूछ लेता हूँ। जब 2022 में चुनाव था, अब्बास अंसारी को टिकट देने का नंबर जब सपा का था, तो सपा को लगा हम डायरेक्ट इनको टिकट देंगे तो हमारे साफ सुथरे होने पे कोई उंगली उठा देगा। तो सुभाषपा उस समय उनके साथ में कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन में थी, गठबंधन में थी। सुभाषपा ने टिकट दिया, अब्बास अंसारी चुनाव जीत गए। बाद में सुभाषपा तकनीकी रूप से वहाँ छोड़कर यहाँ बीजेपी के पास चली आई, सरकार में वो मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद हेट स्पीच का मामला चला, अब्बास अंसारी की संस्था चली गई। अब भाजपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, वो अखिलेश यादव जो तब उनको टिकट इसलिए नहीं दिया कि साफ सुथरी छवि का आरोपण लग जाए, अब उनको अब्बास अंसारी का दर्द है। तो सवाल इसमें, इस पूरे झमेले में फायदे में कौन और नुकसान में कौन? देखिए, नुकसान में जो है इस टाइम ओम प्रकाश राजभर है, क्योंकि कैसे बता रहा हूँ कैसे। जफराबाद जो सीट जीत गए हैं, अब नहीं जीत पाएंगे वो। प्लस दूसरी चीज़, भाजपा सपा के साथ वो गठबंधन नहीं थे, नौकरी पे थे। क्योंकि नौकरी ही इंसान जब प्राइवेट लिमिटेड रहता है तो कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो एक वो हमको तो नहीं लगता गठबंधन, अभी भी भाजपा ने उनको नौकरी पर रखा है, उनको मंत्री पद दे दिया है और 27 में इनका खेल खत्म है। देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से नाराजगी अपनी निकालें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी बात सुने। तकनीकी रूप से मेरा नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह है, तो मेरा नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह ही रहेगा। गठबंधन डिक्लेयर्ड था, गठबंधन चुनाव आयोग में सबमिट किया गया, गठबंधन के कागजात सभी नेताओं ने सबमिट किए, गठबंधन में ही चुनाव हुआ और अभी भी गठबंधन डिक्लेयर्ड है, विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ बाकायदे शामिल है। अब आप व्यक्तिगत छोड़कर ये बताएं कि इस पूरे झमेले में नुकसान किसका? नुकसान मुसलमान का है। मुसलमान जिसके पीछे चल देता है आग बंद करके, उसको यूज करके। तो फिर ये बता दो जरा, बिल्कुल ठीक, अगर आपका जवाब यह है कि नुकसान मुसलमान का है, तो मुसलमान के नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव एवं प्रकाश राजभर भी है। ये भी तो खूब बयान दे के आए थे कि मुसलमान के पक्ष में ये करेंगे। क्या कर रहे हैं? दिन पे दिन हीरो बनना चाह रहे हैं। किसी के पक्ष में कुछ करने के लिए सत्ता में होना जरूरी है, वो सत्ता में आ गए, मुसलमान के लिए कर रहे हैं। आप संघ कल्याण मंत्री हो तो क्या कर रहे हैं? मदरसे में आतंकवादी ढूंढवा रहे हैं। जो अपने बेटे को विधायक बनाने के चक्कर में ये बंदा इतना गिर जा रहा है कि वो जो है, अब जो है जो कहता था कि मैं मदरसा में बाहर खड़ा होकर मुझे खाना मिलता था, मौलाना का झूठा खाता था, वो स्पीच उनकी है। तो आज वही मौलाना आतंकवादी उसको नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुसलमान जो है ना, आग बंद करके अखिलेश यादव के पीछे भाग जाता है, आग बंद करके ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग का, क्योंकि बेचारा कालम अंधेरे में दिखता भी नहीं, तब भी भाग जाते हैं लोग। तो ये अपने बेटे को विधायक बनाने के चक्कर अगर आपको लगता है कि मुसलमान आंख बंद करके किसी भी हक जात, अगर मुसलमान आंख खोले तो उसे क्या करना चाहिए? आप अपनी राय भी दे दो। मुसलमान को एक अपना अच्छा लीडर ढूंढना चाहिए। उसके लीडर बहुत बढ़िया हैं, पढ़े लिखे भी हैं। अखिलेश यादव से ज़्यादा पढ़े लिखे वैसी भी हैं, वैसी के साथ जा सकते हैं। यानी अगर अखिलेश वैसी में नहीं जाए तो बीजेपी में चले जाए, बीजेपी में डायरेक्ट चले जाए। बीजेपी तो अच्छा कर रही है ना उनके लिए। बीजेपी कर रही कि नहीं कर रही? पढ़ा रही है। 26-27 इस बार यूपीएससी आई। हम तो पत्रकार, हमारी तो कोई बात है नहीं, हम तो सवाल पूछ सकते हैं। हमने सवाल आपसे पूछ लिया कि भाई आपने कहा मुस्लिम आंख बंद करके चला था इनके पीछे, तो आंख खोले तो कहा। प्रधानमंत्री आवास मुसलमान उठा रहा फायदा, सबसे ज़्यादा राशन मुसलमान पा रहा है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान है भाजपा सरकार। ये तो थोड़ी कि यादव जी तहरीर दे दिए, उठा ले गए। 23,000 मुकदमा जो है 2012 के बाद से 84,000 मुसलमान ऐसे जेल गए थे जिन पे सिर्फ ये अपराध था कि यादव जी की भैंस को उन्होंने खोल के अपनी ज़मीन से भगा दिया, उनकी जो गोबर रखते थे उनको हटा के फेंक दिया। ये आरोप था मुसलमान, वो जेल चले गए बेचारे। तो मुसलमान सुरक्षित यहीं पे है कि भाजपा को ज्वाइन कर ले, भाजपा का झंडा ले ले, सबसे वहीं सुरक्षित। बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार अच्छा मंत्री, मुसलमान के सहयोग से बने, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। यही 2009 में आप प्रमाण निकाल लीजिए, मुलायम सिंह ने मुसलमानों से माफ़ी मांगी थी
जहाँ तक सवाल रहा है, इन्होंने जो कहा है तो सही कहा है कि मुसलमानों को अपना लीडर मानना चाहिए। दें तो ओवैसी को दे दें और न भाजपा में चले जाएं तो क्या बुरा, भाजपा क्या बुरा कर रही क्या? ये तो एक जो है आज पीडीए है, कल सीडीए है, बाकी जब सरकार बनती समाजवादी पार्टी की तो विकास केवल यादवों का होता है। बहुत रेले जाओगे। और ना मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने पे तैयार है सपा वाले, और ना मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पे तैयार है, और ना नेता विरोधी दल विधानसभा में मुसलमान को बनाने पे तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन पर बहुत आसानी से पूरी दुनिया का कोई भी आदमी मुस्लिम विरोधी होने की बात कर देता है कोई भी, क्योंकि उनकी वेशभूषा एक सनातनी संत की है, वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर होने के साथ साथ संत हैं, महंत हैं, और अपने जीवन में उन्होंने एक संन्यास धारण किया हुआ है। इन सब चीज़ों के मद्देनजर 1 मिनट में कोई भी उन पर कह दे, लेकिन इसी लोक भवन के अंदर एक पत्रकार के रूप में पिछले 8 वर्ष में मैंने जितनी बार नियुक्ति पत्र बांटते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा, हर बार मैंने वहाँ पर जो अभ्यर्थी होते उनसे बातचीत की, और हमने हर बार मुस्लिम बेटियाँ, मुस्लिम साथी, मुस्लिम बच्चे पाए। तो सवाल इस बात का है कि केवल मुस्लिमों की बात पर भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कह कर के वोट लेने वाले मुस्लिमों के लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है, या जो काम करके दे उसके तरफ आप सोचना पड़ेगा। अच्छा, आप हमको ये बताइए, मुसलमान देखिए भाजपा कब आई? भाजपा कब आई? इन्हीं लोग की देन की, इन्हीं नाकामी की वजह से आई। ये लोग दिखाते थे भाजपा का डर, भाजपा का डर। मुसलमान की अगर सबसे ज़्यादा शुरू से आते 1952 में मुसलमान 38% नौकरी में था, 38% नौकरी में था, क्योंकि मैं आयोग में सदस्य हूँ, मुझे मालूम है 38% नौकरी था मुसलमान, और आज जो है 1% नौकरी में नहीं बचा। किसकी देन है? तब कौन से मोदी थे, कौन से योगी थे, बताइए आप। अच्छा, दूसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगे में 86,000 मुसलमान पे घर छुड़ाए गए। तब अखिलेश यादव तो नाच देख रहे थे सलमान का, तब वो एक मुसलमान से प्यार कर रहे थे जो सलमान खान नाम था। कटरीना कैफ तो मुसलमान नहीं। तो ये लोग, ये देखिए, ये मुसलमान के हितैषी नहीं हो सकते। आप दिखा लीजिए, देख लीजिए 2012 से 17 में जितने मुकदमे हुए, जितने जेल भी गए, जितने भी लोग के अगर मुसलमान के साथ सबसे ज़्यादा घटना हुई तो सपा की सरकार में हुई। यादव, अनुज यादव देवरिया के रहते थे, पहुंच जाते थे। यहीं आसिफ का 2016 में इनकाउंटर हुआ, अखिलेश यादव के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। तो आप ये ना सोचिए, ये जो है ये हमारे पीछे एकदम दूध में परोसे हुए जहर है ये, और इनके कोई प्रभावित नहीं। यही इंसान है, कमाल अख्तर को जूता से मारे हैं। मैंने अपने आंखों से देखा विधानसभा में, कमाल अख्तर को मारे, आसू मलिक को इन्होंने गर्दन दबा दिया, पूरे दुनिया ने देखा। क्या यही मुसलमान से प्यार है? आप बता दीजिए हमको, आप बताइए मुसलमान से कहाँ इनका प्यार है? ये मुसलमान को यूज़ करना चाहते हैं। मुसलमान को सिर्फ ये एक टिश्यू पेपर के जैसे नहीं, एक कचड़े के जैसे, जो टिश्यू पेपर यूज़ होने के बाद भी मुसलमान जाए कहाँ? मुसलमान कहाँ जाए? अखिलेश यादव का झंडा उठा ले तो गुलामी दरी बिछवा ले। आप बता दीजिए, IAS PCS कभी मुसलमान कप्तान रहा हो, DM रहा हो, यही लखनऊ थाने में बता दीजिए हमको मुसलमान कोई पोस्टेड हो। इस टाइम नवाब मलिक थाना अध्यक्ष हैं, बताइए आप हमको। SP ललितपुर मुसलमान है, बताइए आप क्यों नहीं देते थे चार्ज? क्योंकि आपको जो है मुसलमान को कुर्सी में नहीं बैठाना रहता था, आपको नौकर बना कर। तो फिर अब ये पूछ रहे हैं कि आज की प्रेस वार्ता में उनका जो बयान था वो है क्या, दर्द या दांव? ये देखिए, दर्द नहीं कहेंगे, दांव कहेंगे। मुसलमान के नाम पे वो अपना एक राजनीति खेलना चाह रहे हैं। दर्द है ही नहीं मुसलमान के खिलाफ। पूछ लेते हैं, आप एक जानकार आदमी हैं, आप बड़ा आदर करता हूं मैं आपका। मसला तो तीर हम समझ गए होंगे, अब बता भी दो कि बैल की पूंछ किधर है, क्या है, दर्द या दांव? अमरिंदर जी, जो आप बोल रहे हैं अब्बास अंसारी जी के बारे में कि ये समाजवादी पार्टी का और इनके ऊपर जो है बचने के लिए जो है सुहेल देव समाज पार्टी से टिकट दिलवाए, ये बात नहीं है। चूँकि अब्बास अंसारी को उस समय तत्कालीन कोई केस नहीं था, उनके पिता मुख्तार अंसारी के पास तमाम केसेस थे और उनका जो है बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, तो उनके ऊपर थे। लेकिन अब्बास अंसारी का उस समय केस नहीं थे। अब जो बात हुई है कि अगर कोर्ट का फैसला आया, चूँकि जब ये चुनाव लड़ रहे तो उस समय इस तरह की भाषा बोले, उस समय की जो भाषा बोले वो हेट स्पीच मानी गई और उन्हें 2 साल की सजा, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। अब रहा बात कि कौन किसको दर्द है और या नहीं दर्द है, तो जिसकी सदस्यता जाएगी उसको तो विशेष उसका नुकसान है। उनका नुकसान तो है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करके जब कहा कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझकर ली गई है और हमारे DNA की जो बात करते हैं सदस्यता कब लेंगे जज साहब, तो अब्बास अंसारी के प्रति जो उनका भाव था वो है क्या, दर्द या दांव?
देखिए ये राजनीतिक भाषा है। आपको बताते जब कोई घटना घटती है या जो है कहीं से कोर्ट का फैसला आता है तो सभी दल, एक दल नहीं, माननीय अखिलेश यादव की बात ही नहीं है, अन्य दल भी इसी तरह का जो है राजनीतिक भाषा बोलते हैं, चूँकि उसमें किसी पार्टी का उसमें संलिप्तता नहीं है। कोर्ट ने जो सजा दिया, कोर्ट ने समाप्त किया है, तो कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है। सर्वमान्य फैसला। हाँ, अखिलेश यादव का पूरा हाथ है। अब्बास अंसारी की विधायकी जाने पे आपको मिसाल दे रहे, आजम खान की राजनीति खत्म करने वाला कौन? अखिलेश यादव। आप गए इरफान सोलंकी से मिल गए, जेल ट्रांसफ़र करवा दी, मुख्यमंत्री जी बेचारा चला गया कासगंज। अब बचे थे अब्बास अंसारी, तो इनको कैसे ख़त्म करें? तो इनको जो है ख़त्म, देखिए आज अगर अखिलेश यादव बयान नहीं देते और मुकदमा अखिलेश यादव ही अपने ही साथियों से अब्बास अंसारी के खिलाफ करवाएंगे। आप देख लीजिएगा, अब्बास अंसारी को ख़त्म करने में अखिलेश यादव का हाथ है। आपने अलग रील चला दी। रील नहीं, सच्चाई है। आजम खान को ख़त्म कर दिया। क्या कह रहे हैं ये? क्या जवाब है आपका सिंह की बात? देखिए कोई भी गलती करता है, अपराध करता तो स्वयं नैतिक जिम्मेदारी उसकी बनती है। क्या आपके पास दिमाग नहीं है? दूसरे पे आरोप लगाते हो, कोई दल हो, हर दल में, क्या बीजेपी में जो गलत काम कर रहे हैं तो क्या सब जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके उसके इशारे करते हैं? वो स्वयं इतने धृष्टता करते हैं, चूंकि वो कई बार जीत जाते हैं तो वो सोचते हैं मैं जो बोल रहा हूँ वो बेलगाम बोलते हैं, और उसका जो बोलते बोलते यहाँ तक बोल जाते हैं, तो वो चीज़ें जो है पार्टी स्तर की नहीं, स्वयं हम गलती कर रहे हैं, हम संज्ञान में हैं, हम बच्चे नहीं 18 साल से नीचे का। वो गलती जो कर रहे थे ये लोग, ये स्वयं में चाहे गलती किए और या जो है अपराध किए तो स्वयं जानते बूझते किए हैं, संज्ञानता में किए, तो भुगतेगा कौन? अखिलेश यादव। सबकी अपनी अपनी बात है, सबके अपने अपने जवाब हैं। हमने विश्लेषण लिया, हमारे समय सीमा के वजह से हमें बात पूरी करनी पड़ रही, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि इस पूरे मामले में जब 2022 में चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी टिकट नहीं दे पाई अब्बास अंसारी को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने टिकट दिया, गठबंधन उस समय समाजवादी और सुभाषपा का था। अब्बास अंसारी विधायक बन गए, फिर सुभाषपा बीजेपी के साथ आ गई, अब्बास अंसारी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, सुभाषपा बीजेपी के साथ आ गई, अब्बास अंसारी अपने मुकदमों में अपने मामलों में थे, उनके पिता नहीं रहे, जो भी चीज़ें हुई। आज जब उनकी संस्था चली गई तो दिल्ली से आकर अखिलेश यादव ने जो दर्द प्रकट किया है, अब उस पर सवाल तो बनता है कि भैया ये दर्द है कि दांव है, और जवाब तो जनता ही पूछती है। हम तो पत्रकार हैं, चीज़ें सामने लाना हमारा काम है और लाते हम रहेंगे। नमस्कार।